क्या आपको पता है जगन्नाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों के बारे में? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन से चमत्कार हैं जो प्रतिदिन श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखें। पहला, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है, जब यह लहराता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा, गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय भी अदृश्य ही रहती है। तीसरा, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र है। चौथा, हवा की दिशा। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार, गुंबद के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। छठा चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद तैयार करते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ प्रतिदिन भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन इससे लाखों लोगों का भी पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और कुछ ही लकड़ियों पर इसे पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः उसके नीचे की तरफ पकना शुरू होती है, अर्थात सबसे पहले ऊपर रखे हुए बर्तन का खाना पकता है। 7वां चमत्कार, समुद्र की ध्वनि। मंदिर में सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर आप सिंह द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। 8वां, रूप बदलती हुई मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का नव कलेवर होता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है।
कहा जाता है उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखे गए हैं। 9वां, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुचिड्डा के यहाँ जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुचिड्डा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ का मौसी कहा जाता है। वह अपनी मौसी के घर लगभग 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भगवान और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पेरन कहा जाता है। 10वां, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, तो वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से प्रसन्न होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेरी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेरी में जरे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये थे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से 10 चमत्कारिक चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।